कांकरिया ज़ू पार्ट 2। इसके फर्स्ट पार्ट में हम बर्ड्स वाला सेक्शन देखकर यहाँ तक पहुँचे थे, जहाँ पर टाइगर और लायन को छोटे केजिस में रखा था और उनको निकालने में कुछ देर लगने वाली थी। हमने घूमते घूमते इस गाड़ी वाले भैया को देखा जो कांकरिया ज़ू की सफारी करवाते थे। हमने भी इसका एक्सपीरियंस करने के लिए टिकट्स लेकर उसमें बैठ गए। चलिए आपको भी उसका एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। सामने दिख रहा दरवाजा कांकरिया लेक का गेट है और ये रास्ता लेक की तरफ का रास्ता है जहाँ पर हम अभी नहीं गए थे। चलो अच्छा है, इस बहाने गाड़ी में बैठ के देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है। गाड़ी में बैठ के हम इस रोड पे थोड़ा आगे जाते हैं तो राइट साइड में कांकरिया लेक है और लेफ्ट साइड में मगरमच्छ और हिरन के केजिस वाला सेक्शन है। इस रोड के एंडिंग पर रेप्टाइल हाउस आता है जहां पर इस सफारी का फर्स्ट स्टॉप होता है। अंदर जाने पर सबसे पहले भारतीय कछुए दिखते हैं। वहां पर बहुत सारे कछुए थे। रेप्टाइल हाउस की वॉल पर काफी सारी जानकारी बताने की कोशिश की गई थी, जैसे कि सांपों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, उनकी लाइफ साइकिल, उनकी खुराक, सामान्य विषैले सर्पों के नाम वगैरह। ये सब पढ़ते पढ़ते हम रेप्टाइल्स को भी देखने लगे। ये है कॉमन इंडियन मॉनिटर। ये विषैली नहीं होती, इसे हम गो या गोई के नाम से जानते हैं। ये है कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, जिसे हम रूप सुंदरी या वन सुंदरी के नाम से जानते हैं। ये भी विषैले नहीं होते और दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं। ये है इंडियन रेड स्नेक, जिसे हम धामण के नाम से जानते हैं। ये भी विषैले नहीं होते और काफी लंबे होते हैं। ये ग्रीन एनाकोंडा है। ये भारत में देखने नहीं मिलते। ये भी विषैले नहीं होते। साइज में ये काफी बड़े हो सकते हैं। ये स्पेक्टेकल्ड कोबरा है, जिसे हम द्विचश्मी नाग के नाम से जानते हैं। ये काफी विषैले और लंबे होते हैं। ये चेकर्ड नीलबैक है, जिसे हम पानी का सांप कहते हैं। ये भी विषैले नहीं होते। यहाँ पर फिर से ग्रीन एनाकोंडा रखे हुए हैं। इन्हें कीचड़ वाले पानी में रहना ज्यादा पसंद है। ये इंडियन रॉक पाइथन है, जिसे हम भारतीय अजगर के नाम से जानते हैं। ये भारत में बहुत जगह पर मिल जाते हैं और ये विषैले नहीं होते। साइज में काफी लंबे हो सकते हैं। ये है कॉमन इंडियन क्रेट, जिसे हम करायत के नाम से जानते हैं। ये काफी विषैले होते हैं। ये है रसल स्वाइपर, जिसे हम चीतल के नाम से जानते हैं। ये भी काफी विषैले होते हैं। ये है कॉमन सैंड बोआ, जिसे हम माटी के सांप के नाम से या बमफोड़ी के नाम से जानते हैं। ये विषैले नहीं होते। यहाँ फिर से इंडियन रॉक पाइथन को रखा हुआ है, पर इनकी साइज काफी बड़ी है। इसे कोइपा या रिवर रेड के नाम से जाना जाता है। ये साउथ अमेरिका का एनिमल है। दिखने में ये बड़े चूहे जैसा दिखता है और इसे पानी बहुत ज्यादा पसंद है। हमेशा ये अपनी बॉडी को क्लीन करता रहता है। यहाँ काफी इंटरेस्टिंग वे में बड़ा अच्छा मैसेज देने की ट्राई की गई है। अगर आपको समझ आए तो कमेंट में जरूर बताना। हम भी वहां से बाहर निकलकर वापस अपनी धन्नों में बैठ गए। ये जू का सेंटर है, जहां हमारे राइट साइड में यहाँ का ऑफिस है। अब यहाँ से आगे जो भी आता है वो सब कुछ हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ आप उसकी कुछ झलक देख सकते हो। राइट साइड में एक्सोटिक बर्ड्स और पेलिकन्स का बड़ा सा केज है
और लेफ्ट साइड में इमू और पीकॉक का केज। यहाँ राइट साइड में कोकाटिल बर्ड्स के केजेस है। यहाँ लेफ्ट साइड में वाडीलाल का एक शॉप है जहाँ से हम नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं। ये मंकी के केजेस और एंट्री गेट नंबर 4 है। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ से एंट्री की थी। लेफ्ट साइड में चमगादड़ और पैरट्स के केजेस हैं और राइट साइड में गिद्ध का बड़ा सा केज। यहाँ राइट साइड में साबर का केज और लेफ्ट साइड में कोकाटिल और पैरट्स के केजेस है। इन शॉर्ट ये पूरा सेक्शन ऑलमोस्ट बर्ड्स का सेक्शन था। यहाँ से लेफ्ट वाले रास्ते से हम आए थे, अब हम राइट वाले रास्ते पर जाएंगे। हम जो कुछ भी क्वेश्चंस कर रहे थे, गाड़ी वाले भैया काफी अच्छी तरह से हमें बता रहे थे। ये सेक्शन पानी की बिल्ली, मगरमच्छ, टर्टल्स और हिरन वाला सेक्शन है। आप जहां चाहो वहां गाड़ी खड़ी करवा सकते हो। हमने ऑलरेडी ये सब देख लिया था, इसलिए हम कहीं पर भी रुक नहीं रहे थे और आगे चल रहे थे। राइट में जो केजेस दिखाई दे रहे हैं, वहां पर लायंस रखे हुए हैं, जिसे अभी खुले में निकालने का वक्त होने वाला था। साथ में हमारी इस छोटी पर मजेदार कांकरिया जू की सफारी का एंड भी आ गया था। अब हम लायंस के केजेस की ओर गए, वहां उनको बाहर निकालने की तैयारी हो रही थी। वो बात शायद इन लायंस को भी पता थी, इसलिए वो इधर से उधर घूम रहे थे। थोड़ी देर में उसे बाहर निकाला गया तो उसने अपने पूरे इलाके को घूम के देखना चालू कर दिया। उसकी चाल देखकर मानना पड़ता है कि उसे जंगल का राजा ऐसे ही नहीं कहते। थोड़ी देर घूमने के बाद वो सोकर और बैठकर अपने मसल स्ट्रेच करने की ट्राई कर रहा था। कुछ देर आलस करने के बाद उसने फिर से अपनी रॉयल वॉक हमें दिखाई। ये व्हाइट टाइगर का केज है, जिसको भी अभी निकालने की तैयारी हो रही है। ये शायद उसका ट्रेनर है जो एकदम प्रोफेशनल था। आप खुद से कभी भी ऐसा ट्राई मत करना, थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा हो सकती है। व्हाइट टाइगर को भी बाहर निकालकर बड़े पिंजरे में लाया गया। वो काफी एक्टिव था और पूरे केज में इधर उधर घूम रहा था। इन केजेस में इंडियन टाइगर्स थे। इस फीमेल टाइग्रेस का नाम प्रतिभा था, जिसे अभी बड़े केज में निकालने वाले थे। वो अपनी बारी आने का इंतजार करते हुए शांत बैठी हुई थी। बड़े केजेस की ओर जाने का रास्ता उसके बाजू में से ही है। टाइग्रेस को जैसे ही बाहर निकाला, वो भी काफी एक्टिव हो गई और पूरे केज में इधर से उधर घूमने लगी। रियल लाइफ में इन सब को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है।
जब ये जंगल में खुले में घूमते मिल जाए तो हम उसके इतने पास नहीं जा सकते। बाघ सिंह के अलावा यहाँ पर जैकाल यानी कि शियार या गीदड़ भी था। दूसरे एक केज में इंडियन प्रोक्यूपाइन यानी कि शाही को रखा हुआ था। इसके कांटों से हमें बचकर रहना चाहिए। जहां से हमने कांकरिया जू सफारी स्टार्ट की थी, वहां 2 हिप्पोपोटेमस भी थे। वो धीरे धीरे चलकर अपने बाड़े में जा रहे थे। इनके जबड़े बड़े मजबूत होते हैं और ये ज्यादातर वक्त पानी में बैठे रहना पसंद करते हैं। उसके बाजू में एशियन एलिफेंट यानी कि भारतीय हाथी था। वो अपनी सूंड से अपने मुंह में कुछ रख रहा था। पास जाकर देखा तो वो मिट्टी को खोद के अपने मुंह में रख रहा था। इसका रीजन आपको पता हो तो कमेंट कर मुझे जरूर बताना। यहाँ पर हिमालयन ब्लैक बियर यानी कि हिमालय का काला भालू था। वो हमें एंड तक सोते हुए ही दिखा। ये इंडियन जैकाल और इंडियन प्रोक्यूपाइन के पिंजरे हैं। हम अभी यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ एक तरफ ढेर सारे हिरन और चीतल रखे हुए थे और दूसरी तरफ काफी सारी नीलगाय रखी हुई थी। नीलगाय दिखने में हमारी सिंपल गाय से थोड़ी अलग होती है। इन सब के बीच में एक गार्डन जैसा कुछ बनाया गया है। चलिए ऊपर चलकर देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ भी नहीं है और इसकी हालत भी काफी खराब है। तो यहाँ पर यह कांकरिया जू खत्म होता है और इसके साथ हम अपने वीडियो को भी एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो के दोनों भाग पसंद आए हो। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगले वीडियो की अपडेट्स मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।